हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कंचन क्रिएशन आर्ट। देखिए लड्डू गोपाल जी की कितनी सुंदर प्यारी सी फ्लेयर ड्रेस बनी है और इसको बनाने का तरीका है इसमें दिखेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे से ड्रेस बनाना सीखें। चलिए अब देखते हैं इसको ड्रेस को कैसे बनाया है। अभी देखिए मैंने बहुत सारी इस तरह से पट्टियाँ ली हैं। इसमें ये नेट की पट्टियाँ हैं। इसकी चौड़ाई जो है इस तरह से 4.5 इंच है और इसकी लंबाई जो है इस तरह से 24 इंच है। तो आपको इस तरह से पट्टियाँ ले लेनी है, जितने कलर्स की आप लेना चाहें। मैंने 2 कलर्स की ली हैं, पिंक कलर है और ग्रीन कलर है। अभी देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसे हमें एक साइड से इस तरह से तिरछा करना है और इसको कट कर देना है। जिस तरह से मैंने ये कपड़ा तिरछा किया है, इस तरह से कपड़े को तिरछा करना है और इसको कट कर देना है इस तरह से। लास्ट में कपड़े की जो चौड़ाई है वो उतनी ही छोड़ देनी है, करीब 4-5 इंच तक, और इस तरह से तिरछी कटिंग कर देनी है। सारी पट्टियों को इसी तरह से कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद देखिए कि जो जिस साइड से हमने कट किया है उस साइड में हम गोटा लगाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से एक बार मोड़ कर लगाएं, चाहें तो यूँ भी लगाएं, क्योंकि ये नेट है तो नेट में धागे नहीं निकलते हैं, तो आप यूँ ही लगा सकते हैं। अब मैं इस सारी जितनी भी पट्टियां हैं उन सभी में इस तरह से गोटा लगा देंगे। ये देखिए जिस तरह से पूरी मैंने पट्टी में इस तरह से गोटा लगाया है, सेम इसी तरह से हम सारी पट्टियों को कट करेंगे और जिस जगह से कट करेंगे उसी साइड में गोटा लगाएंगे इसी तरीके से। तो सारी पट्टियों को इसी तरह से बना लेते हैं। तो देखिए सारी पट्टियों में हमने इस तरह से गोटा लगा लिया है। जितनी भी हमारी पट्टियाँ थी सभी में हमने इस तरह से गोटा लगा लिया है। अब देखिए हमें आगे इसमें क्या करना है। इसी तरह से अब देखिए दूसरी साइड से इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसमें इस तरह से हम फ्रिल बना देंगे। फ्रिल को हमें जो है एक ही जगह इकट्ठा बनाना है। इस तरह से हमें इसकी फ्रिल इस तरह से बनानी है। तो ये जो कटिंग वाली साइड है उसकी जो फ्रिल आएगी वह भी आप देखिएगा कितनी सुंदर उसकी फ्रिल बनती है। इसको सिलने के बाद देखिए इस तरह से ये बन जाएगी। ये जो है देखने में फिर फ्लावर जैसी लग रही है और ऐसा लग रहा है कितनी सारी लेयर इसमें लगा दी गई हैं। सारी पट्टियों को इसी तरह से बना देंगे। तो ये देखिए सारी पट्टियाँ इस तरह से बना ली गई हैं। अब हमें इस तरह से आरकंडी लेनी है। आप चाहें तो कोई अस्तर वगैरह भी ले सकते हैं कॉटन का। और ये देखिए इसकी चौड़ाई जो है 3.25 इंच है और मैंने इसकी जो लेंथ ली है वो इस तरह से 18 इंच है। अब हमें इसकी इस साइड को मोड़ लेना है। साइड को मोड़कर इसे सिल देंगे। देखिए ये साइड मोड़ ली है और इसकी ये साइड वाली साइड है ये भी मोड़ दी है। अब देखिए हमने ये गोटा लेना है और गोटा हमें इसमें जो अभी हमने ये सिलाई लगाई है यहाँ हम इस गोटे को लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि जब अगर ये नेट में से दिखेगी तो अच्छी लगेगी। तो इसमें इस तरह से गोटा लगा देंगे इस पूरी सिलाई पर। अब गोटा लगाने के बाद देखिए हमें इन फ्रिल को कैसे लगाना है। एक के बाद एक फ्रिल लेनी है और इस तरह से इकट्ठा करके जो सिलाई हमने सिली थी इन पर उसी सिलाई को इस साइड में हमें लगा देना है। गोटे वाली साइड नहीं लगानी, गोटे वाली साइड हमें आउट में रखनी है और जो अंदर वाली साइड है उस पर हमें लगानी है। इस तरह से इन सभी फ्रिल्स को हम एक के बाद एक करके इस तरह से लगा देंगे इस पूरी पट्टी पर। बिखेरने के बाद काफ़ी अच्छी आएंगी। जब ये बिखर जाएंगी तब तो काफ़ी अच्छा घेर बन गया है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का।
ये ड्रेस आप माता रानी को भी पहना सकते हैं, राधा रानी को भी पहना सकते हैं। ये ड्रेस मैंने उसी तरीके से बनाई है और मैंने इसकी कमर की जो लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा रखी है, अच्छी रखी है, क्योंकि राधा रानी की कमर के हिसाब से अगर राधा रानी बड़ी साइज़ की हैं तो आप थोड़ी बड़ी साइज़ की फ्रिल बनाइए और उसे लगाइए। तो ये जब फ्लावर इस तरह से खिलेंगे तो ये इस तरह से लगाएंगी, अच्छी लगेंगे। जब ये नेट पूरी खुल कर आएगी तो ड्रेस काफ़ी सुंदर बननी है और काफ़ी सुंदर बनने जा रही है। अभी देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमने जो ये सिलाई लगाई है यहाँ पर हम इस तरह से एक पट्टी लेंगे, 1.5 इंच चौड़ी है और इसकी लेंथ की हमने पट्टी ली है। यहाँ पर सीधी साइड में जो हमने ये सिली है यहीं पर हम इसको इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से इस पट्टी को हम इसमें सिल देंगे। पूरी पट्टी को इसी तरह से सिल देना है घेर पर, पूरी घेर पर। अब देखिए ये पूरी पट्टी सिलने के बाद ये इस तरह से हो जाएगी। तो अब इस पे यहाँ भी हम इस पे सीधी साइड में ये गोटा लगाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पर गोटा लगा देंगे। इसी तरह से पूरी पट्टी में गोटा सिल देना है। जो भी पट्टी सीधी लगाई थी हमने उसको इस तरह से सीधा रखकर उस पर गोटा लगा देना है पट्टी पर। इस पूरी पट्टी पर गोटा लगाएंगे पूरे घेर में। तो ये देखिए फ्लेयर कितना सुंदर लग रहा है, पूरी पट्टी में हमने गोटा लगा दिया है और ये फ्लेयर कितना सुंदर आ रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसे उल्टा लेना है और इस तरह से इसे एक बार साइड से मोड़कर इस तरह से मोड़कर इसमें एक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई भी इस पूरी पट्टी में आएगी। अब देखिए सिलाई लगा दी है हमने। अब हमें इसमें धागा डालना है। तो धागा आप इस तरह से लगाकर और इस तरह से इस पट्टी को सिल दीजिए। धागा नहीं सिले, बस पट्टी सिले। इस तरह से धागा इसमें खींचेगा। तो इस तरह से आपको इस पट्टी को सिलना है। अब ये आप उल्टी साइड से भी सिल सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने भी लगाई है। और ये आप इस तरह से सीधी तरफ से इस तरह से धागे को लगाकर और इस तरह से मोड़कर सीधी साइड से भी सिल सकते हैं। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हों इसे सिलने में, उस तरफ से आप इसे सिल दीजिए। इस तरह से मैं इसे सीधी साइड से इस तरह से दबाकर और इसे सिल दूंगी। धागा जो है नीचे वाला अस्तर है उसके अंदर दबाकर इस तरह से सिल दीजिए। तो पूरी पट्टी में ये इस तरह से सिल देना है। आप इसकी जगह कोई और भी डोरी या धागा ले सकते हैं या आप कपड़े का भी डोरी बना के डाल सकते हैं। मैंने इसमें गोटा ही डाला है क्योंकि जब बनता है गोटा बनने के बाद जब बाहर रह जाता है तो वो अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें गोटा ही लगाया और पूरी पट्टी में इस तरह से लगा दिया है। अब देखिए पूरी पट्टी में मैंने ये धागा लगा दिया है, धागा खिंच रहा है दोनों तरफ से। तो इसी तरह से आपको लगाना है। देखिए कितनी सुंदर फ्रिल वाली लेयर्ड वाली ड्रेस बन चुकी है। इस तरह से ही आप इसमें इसे सुकेड़ दीजिए, खींच दीजिए इस धागे को और काफ़ी सुंदर ये देखिए घेर बन गया है। पूरा फ्लेयर कितना अच्छा घेर बना है। ये लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर है, राधा रानी के लिए भी बहुत अच्छा घेर बना है। ये किसी भी नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहनाइएगा ये। अब देखिए इसमें पट्टी लेनी है, 1.5 इंच चौड़ी है और इस तरह से 13 इंच लंबी ली है मैंने ये पट्टी। और ये आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ये पट्टी जो है चोली के लिए है। इस तरह से मोड़ेंगे इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़कर और फिर बीच में इस तरह से मोड़कर इसको सिल देंगे। पूरी पट्टी को इसी तरह से सिलेंगे। इस पट्टी को और इस ड्रेस को, ये जो पूरी ड्रेस बनेगी इसे आप किसी भी नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। ये 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से आएंगी।
और आप ये चाहें तो 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर के लिए भी बना सकते हैं इस ड्रेस को। बस उसमें पट्टी की लेंथ थोड़ी आपको कम रखनी है और इसके बेस का जो लंबाई है वो भी थोड़ी कम रखनी है। इस तरह से अब इसे करके और इसमें यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे और सिल देंगे। आप चाहें तो पूरे कपड़े को इस तरह से लगा कर सिल दीजिए यहाँ से। तो काफ़ी आसान तरीके से और काफ़ी ज़्यादा अच्छी और हैवी ड्रेस तैयार हो चुकी है सिर्फ घर के ही सामान से। कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है इसमें इन ड्रेसेस को बनाने में। अब देखिए लड्डू गोपाल जी को इस तरह से ये पट्टी हमने इनके गले में लगा दी है। पीछे जितनी फ्लेयर आप खींच सकते हैं इसकी धागा खींचकर उतना खींच लीजिए और उसके बाद इसको बांध दीजिए। तो देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है बहुत ही कम टाइम में। आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। बाय। राधे राधे।